नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट बनी थी, एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तो तब से ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंदर लोकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया गया था और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कहा गया था और बहुत सी चीजों के ऊपर बल दिया गया था। बहुत सी डील भी हुई थी डिफेंस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों, उसके बाद में जब दोबारा से मोदी सरकार आई, जिसे मोदी 2.0 भी बोला जा रहा है, अब इसका 1 साल पूरा हो चुका है और हम दोस्तों आज जानेंगे कि इस 1 साल के अंदर कौन सी डिफेंस डील की गई है जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फोकस तो मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिजिनाइजेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सी डील की गई हैं जो डायरेक्टली खरीद की गई है दूसरे देशों से और ये बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर की। तो बता दें, एनडीए गवर्नमेंट ने एक बड़ी डील की $3 बिलियन के अंदर यूएस के साथ में फरवरी 26 को, जिसके अंदर 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की गई इंडियन नेवी के लिए और 6 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने हैं। और इस मल्टी बिलियन हेलीकॉप्टर डील से दोस्तों एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारी सर्विलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, स्पेशली दोस्तों इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों की। जो MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इसे लॉकहीड मार्टिन बनाती है और ये इंडिया के ब्रिटिश मेड सी किंग चॉपर्स को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, जो MH-60 रोमियो चॉपर हैं, इंडियन नेवी के लिए बहुत लंबे समय के बाद एक्वायर किए जा रहे हैं। बहुत से फेल्ड अटेम्प्ट होने के बाद में फाइनली ये डील पूरी हो रही है। और अपाचे हेलीकॉप्टर दोस्तों, जो वो इंडियन आर्मी के रशियन ओरिजिन Mi-35 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे और ये दोस्तों स्पेशली माने जाते हैं किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को गिराने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी बड़ी डील की थी इंडिया ने, वो थी 1500 करोड़ रुपए की रशिया के साथ में, जो R-27 मिसाइल खरीदने के लिए की गई थी। ये दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल है जो कि हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI के ऊपर फिट की जाएंगी और इससे दोस्तों उसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये मिसाइल दोस्तों किसी एडवर्स वेदर के अंदर भी डिप्लॉय की जा सकती है सुखोई एयरक्राफ्ट के ऊपर। और ये मिसाइल दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग रेंज की कैटेगरी के अंदर आती है। और दोस्तों तीसरी डील है इंडिया और इसराइल के बीच में, जो कि 880 करोड़ रुपए की, और मार्च 19 2020 को ये डील की गई थी। और ये डील की गई थी दोस्तों 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन के लिए। इस लाइट मशीन गन को दोस्तों हमारी ट्रूप्स इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली इन्फेंट्री ट्रूप्स जो कि इंडियन आर्मी का हिस्सा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। ये आर्मी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों उन्हें फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और किसी भी तरह का फायर असॉल्ट हो सकता है। ऐसे में उन्हें लाइट मशीन गन की जरूरत होती है, स्पेशली बंकर्स और ऐसे वेंटेज पॉइंट पे किसी भी तरह की कंडीशन से निपटने के लिए और एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए। इसे दोस्तों सबसे पहले 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था नेगेव NG-7 7.62 × 51 mm के डायमेंशन से, और इसराइली डिफेंस फोर्सेस और कई अन्य देशों की मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती आ रही है। इसकी बैरल लेंथ 508 मिलीमीटर होती है जो कि बहुत ही अच्छी है और ये ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों मोड के अंदर काम कर सकती है। और दोस्तों चौथी जो बड़ी डील की गई थी वो थी 8500 करोड़ रुपए में, जिसके अंदर हमने स्पाइस 2000 और स्ट्रम अटाका ATGM खरीदी थी। ये दोस्तों दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। स्पाइस 2000 का इस्तेमाल हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी किया था और इसके अलावा दोस्तों इनके लार्ज नंबर में स्पेयर्स भी खरीदे गए थे। ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के तहत खरीदे गए थे। और दोस्तों मोदी गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट रही है पहले भी, और जब दूसरी बार वे आए थे तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए जो भी चीजें जरूरी थी उसकी डील को साइन किया है और अन्य डील के ऊपर बात भी चल रही है। और अभी दोस्तों और ज्यादा फोकस जो है वो लोकलाइजेशन का ही है। धन्यवाद, जय हिंद।